आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। एज रिलैक्सेशन से संबंधित एक बहुत बड़ा फैसला या आदेश आया है एमपी हाई कोर्ट की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी अन्य भाइयों बहनों को परसेंटेज के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को अभी तक केवल 10% मिला हुआ था आरक्षण, लेकिन एज रिलैक्सेशन या अटेम्प्ट नहीं दिया गया था। खास करके यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन के साथ साथ अटेम्प्ट में भी छूट दिया गया है अन्य वर्गों को, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दिया गया था। और राज्यों की बात करें तो स्टेट पीसीएस आदि में तो अटेम्प्ट्स की कोई बात ही नहीं होती है, बात वहाँ एज रिलैक्सेशन की होती है। तो अन्य वर्गों को 45 साल तक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि, और बहुत दिनों से इसकी मांग थी, लगातार मांग थी। मैं खुद कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने गोरखपुर गया, लखनऊ मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया। उसके बाद मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस किया हूँ। इसके लिए मैं दिखाऊंगा, अभी मेरा नाम, रिट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। तो बहुत सालों से इसमें 3-4 सालों से लगा हूँ। परिहार साहब के चैनल से कई बार मैंने वीडियो भी बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज एमपी हाई कोर्ट का जो आदेश आया है 14 फरवरी कल के डेट में, उसमें यूपीएससी में भी आदेश दिया गया है कि आप जो है फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे अधीन रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या किया जाएगा। यानी अंतरिम आदेश है, और लगभग मान चलिए 99.99% यही फिक्स है, क्योंकि ये मूल अधिकारों का हनन था। और एक ही समाज के या एक ही देश के नागरिकों के साथ अलग अलग राज्य अलग अलग व्यवहार कर रहे थे, जो कि समानता के अधिकार का भी उल्लंघन था। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसका तो सरासर उल्लंघन था ही। फिलहाल कोई बात नहीं, देर से ही सही अच्छा न्यूज आया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो गरीब हैं, जिनको सरकार मानती है कि इन्हें हमें प्रश्रय की देने की जरूरत है, तो आज जाकर के लगभग पूर्ण होने जा रहा है। बस इंतजार ये करना है कि कब जल्दी से नोटिफिकेशन यूपीएससी का आए, केंद्र सरकार में लागू हो और अन्य राज्यों में भी लागू हो। तो अब उत्तर प्रदेश के साथ सभी राज्यों में बिल्कुल लागू होगा। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होगा, वही चीजें राज्यों में भी लागू हो जाएगा। और मैंने एक लाइन लिखा है, आरओ 2023 वाले तैयार रहें। तो उन भाइयों बहनों को जो बड़े हैं, छोटे हैं, जो 40 साल ओवर एज हो गए हैं और आरओ का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप तैयार रहें। जैसे ही उत्तर प्रदेश में एज रिलैक्सेशन लागू होगा, अगर सरकार स्वयं दे देती है, लोक सेवा आयोग स्वयं एंट्री दे देती है, फॉर्म का लिंक ओपन कर देती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उनका हृदय से अभी से अग्रिम धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से न्यायालय का शरण लेंगे, जैसे लोग लिए हैं। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है। अभी यही एमपी का ही मैटर चल रहा था, तो पिछले साल ही एमपी पीएससी में भी रीओपन करके लोगों का फॉर्म भराया गया। ईडब्ल्यूएस वालों का शिक्षक भर्ती का अभी ताज़ा मामला है, परसों नरसों का, उसमें दिया गया है। अभी यूपीएससी का मामला चल रहा है। ऐसे बहुत से वैकेंसी हैं जिसमें लिंक ओपन करके दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया है, खास करके जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं है। तो आरओ 2023 अभी पेपर हुआ ही नहीं है। तो सभी बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को जो इनमें फॉर्म नहीं भर पाए हैं एज ओवर होने के कारण, यानी 40+ होने के कारण, वे लोग एकदम तैयार रहें। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राज्य सरकार ही आदेश कर देगी और स्वतः यूपीपीएससी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए उनको कि लिंक ओपन करके ईडब्ल्यूएस वालों को मौका दे। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे लोगों ने अन्य वैकेंसियों में एंट्री दोबारा ओपन करवा करके अपना फॉर्म फिलअप किया है, उसी प्रकार से जो एज ओवर है वो भी भरेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, कपिल सिब्बल वकील थे, और साथ में बहुत से वकील हैं, एनजीओ वगैरह सब शामिल है। ये तो आर्डर है, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा जो है आदेश दिया गया है, और यूपीपीएससी को कहा गया है कि अन्य वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस को भी भाई आप एज रिलैक्सेशन दीजिए। देखिए यहाँ पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इनको आदेश दिया गया है।
कि आप जो है इनको फॉर्म भरने का मौका दीजिए इन कैंडिडेट को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जस्टिस सुरेश कुमार हैं, विवेक जैन हैं, इन लोगों का आदेश है। हिंदी में भी मैंने डाल दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, बस केंद्र सरकार द्वारा इसे जल्दी से लागू कर दिया जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वैसे जैसे केंद्र सरकार लागू करेगा सारे स्टेट में भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस देर ही सही, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता के साथ साथ अन्य सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के आवेदन को मौजूदा योग्यता या आयु के संदर्भ में बिना CSC के लिए स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन। इन्होंने कहा है शामिल करिए, उसके बाद इनका रिजल्ट जो रहेगा वो न्यायालय के अधीन रहेगा, ठीक है। प्रतिवादी के अनुरोध पर 2 सप्ताह बाद बुलाया जाएगा। इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कपिल सिब्बल साहब जो है बात किए हैं EWS के मुद्दे पर। ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे फिलहाल, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो है ये आदेश है ना, तो ये सब देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो इसका विस्तार से आप टेलीग्राम पर PDF ले सकते हैं। बात आती है कि ये तो MP हाई कोर्ट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए केंद्र सरकार के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग पढ़ते हैं संविधान, तो उसमें बहुत बार आता है कि मौलिक अधिकारों का जो सुरक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय भी करता है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय कई मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मजबूत स्थिति रखती है। इसलिए मैं ये प्रश्न भी दिखाना चाहूँगा, ताकि दिमाग में ये बात जो बैठी है कि ये MP हाई कोर्ट कैसे कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकती है। तो इसका आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके लिए अंबेडकर जी ने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो आदेश जारी कर सकता है, खास करके वहाँ पे जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आदि का उल्लंघन हो रहा हो। तो आप लोग आराम से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था। यहाँ पे मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह एंड 10 अदर, ठीक है। ये मैंने केस किया था, प्रभाकर अवस्थी जी हमारे वकील थे। एक केस हम लोगों ने और किया था, कई लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मैंने केस किया था, सतबीर सिंह एडवोकेट थे, तो उनके माध्यम से तो काफ़ी दिनों तक डेट नहीं लगवा पा रहे थे। तो फिर मैं दोबारा जा कर के प्रभाकर अवस्थी से बात किया, हम लोग काफ़ी दौड़े धूपे, फिर इनको पैसा रुपया दे करके हमने जो है इस केस को किया है। हमारे साथ 10 लोग और थे, तो ये उनका आर्डर है। लेकिन समस्या थोड़ी सी ये हो गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो है भाई, इसमें वकील साहब ने 2 पार्टी बना दिया था, एक पार्टी लोक सेवा आयोग को, एक पार्टी राज्य सरकार को। तो जब सिंगल बेंच ने क्या किया कि जो बड़े भाई थे, जो जिनका एज रिलैक्सेशन 2023 में एज खत्म हो गया था, 2023 PCS को नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, लेकिन सिंगल हाई बेंच ने डेट दे दिया PCS के बहुत दिन बाद, प्री के पेपर के बहुत दिन बाद डेट दे दिया। तो ये हुआ कि चलो हम लोग चलते हैं डबल बेंच। तो डबल बेंच गए। देखिए यहाँ पे सुनीता अग्रवाल जी और विकास द्वार, ये जज हैं 2 लोग। तो इन्होंने जो है वकील साहब की बात जो है कहा कि भाई कि लोक सेवा आयोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो सरकार है। तो उन्होंने कहा कि हमने लोक सेवा आयोग और सरकार दोनों को पार्टी बनाया है, लेकिन इन्होंने सुना नहीं, इस प्रकार से इस केस को खारिज कर दिया। ये सब पूरा रिपोर्ट है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहा, लोगों का बहुत सपोर्ट नहीं मिला। किसी तरह एक वकील साहब मिले, त्रिपाठी जी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के तो बड़े वकीलों का बहुत ही ज़्यादा फीस होता है, तो एक त्रिपाठी जी मिले। देखिए यहाँ पे देख लिए, सुप्रीम कोर्ट में फिर मैं गया, सुप्रीम कोर्ट नंबर 3 में एक केस मैंने किया था, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं, मनोज कुमार सिंह एंड अदर। तो यहाँ भी मैं केस करके स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अदर, ठीक है, उसी डबल बेंच के चीज़ों को मैंने चैलेंज किया था। दुर्भाग्य से लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया और न्याय प्रणाली
के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ समस्या है कि जज साहब जो थे उन्होंने जो है हमारा केस ही नहीं एक्सेप्ट किया और वहाँ से खारिज कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है, न्याय मिलता है, बस आप ईमानदारी से लड़ते रहिए। देखिए जज साहब हैं, है ना, गवई साहब थे, जस्टिस संदीप मेहता थे, ये हमारे जज साहब थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इस तरह से चीज़ें हो गई। लेकिन वही है, 3 साल का मेहनत मेरा जाया नहीं गया और अंततः ईश्वर और हमारे न्यायपालिका ने हमारी बातों को, हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को समझने की कोशिश किया और आज 99% पूरा उम्मीद बन चुका है कि अब ईडब्ल्यूएस को उम्र छूट मिलेगा। इंतजार है यूपीएससी बस नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो यूपीएससी में अलाउ हो गया तो सारे डिपार्टमेंट में, एसएससी, रेलवे सभी में हो जाएगा। ओवरऑल करने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन लागू होते ही राज्यों में भी लागू हो जाता है लगभग 48 से 72 घंटे में। ठीक है, वो भी बड़ी बात नहीं है, चलो स्टेट में लागू हो गया। लेकिन आरओ एआरओ 2023 जिसका पेपर नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका पेपर हो गया उसमें दो, वो तो संभव ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन 2023 का पेपर अभी इसका डेट भी नहीं आया है। अप्रैल महीने से आयोग का आरक्षित डेट प्रारंभ हो रहा है, जो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आरक्षित डेट है। तो इसका पेपर आयोजित अभी नहीं हुआ है, पुनर्परीक्षा होना है। तो इसमें हमें एंट्री दिया जाए, हमारे बड़े भाई, बड़े बहन या जो भी है, जो भी 40 साल हो चुका है उसको मौका दिया जाए। ऐसा नॉर्मली होता है कि सरकार अगर तत्काल प्रभाव से जारी करती है आदेश तो लोक सेवा आयोग स्वयं भी एंट्री देता है, रीओपन करता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना होगा, इन सब चक्कर में न्यायपालिका के कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। लेकिन फिर भी 1% अगर संभावना बनती है और नहीं करता है लिंक ओपन लोक सेवा आयोग, तो निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हमने वकील से ऑलरेडी इस विषय पे बात कर लिया है, उनको सारा ऑर्डर भेज दिया है एमपी हाई कोर्ट का, और अपने केस का सारा सब कुछ भेज दिया है। उसके लिए बस आप लोग तैयार रहिए, वकील हम लोग करेंगे एक अच्छा वकील, और चल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया जाएगा, इलाहाबाद या लखनऊ में। ठीक है, ये देखिए मुख्यमंत्री के पास में गया था, उनके लिए मैंने पत्र भी लिखा था। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अभ्यर्थियों को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में 10% आरक्षण के अतिरिक्त 5 साल की आयु सीमा में छूट मिली हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है। मैंने उनको पत्र लिखा था और विनम्रता पूर्वक उनसे मैंने निवेदन किया था कि माननीय, उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आय में छूट के लिए हम ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न उच्च अधिकारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को ज्ञापन पत्र देते आ रहे हैं। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों और विधायकों द्वारा इस एवज में उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक पत्र भी लिखे गए हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है। किंतु दुर्भाग्य से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय, ध्यातव्य हो कि आपके द्वारा भी 2022 के विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने की बात कही गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के लाखों गरीब सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही ये भी आश्चर्यजनक है कि एक ही देश के नागरिकों के साथ अलग अलग राज्य अलग अलग व्यवहार कैसे कर सकते हैं। माननीय से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 परीक्षाएं पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी 2023 जो 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को आयोजित होनी है, जिसकी पूरी प्रक्रिया 2025 तक चलेगी। अतः माननीय से निवेदन है कि उपयुक्त विभिन्न भर्तियों में फिर से फॉर्म भरने के लिए पोर्टल रीओपन किया जाए, क्योंकि ऐसा पूर्व में हो चुका है। इससे लाखों गरीब स्वर्ण अभ्यर्थियों का भला होगा। ठीक है, और उनके जीवन को अंधकारमय होने से रोका जाए। आपकी महती कृपा होगी। सर धन्यवाद, समस्त प्रतियोगी छात्र ईडब्ल्यूएस। तो कहने का तात्पर्य है, जून 2024 में मैंने ये लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री से जाके मिला था, फिर मैं लखनऊ भी गया था। ठीक है, तो बहुत सारा मेहनत इसमें किया है, 3 साल से लगातार हमने। ठीक है, बस बात यह है कि इसमें उम्र छूट मिलना चाहिए, और जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे दोस्त में सभी वर्ग के लोग हैं। जो पढ़ा लिखा है कभी इसका विरोध नहीं करता। जैसे कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग है तो कहते हैं ईडब्ल्यूएस को उम्र छूट क्यों मिलना चाहिए, तो उनकी सोच छोटी है, उनको छोड़िए। हमारे दोस्त हैं, मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग कहते हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, कोई 80 से आता है, कहते हैं ये तो गलत है यार, जब आपने कमज़ोर माना है, 10% दिया है, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए।
तो ये जायज़ बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। और इस प्रकार से आप देख लीजिए कि इनको पूरा मैंने पत्र दिया था, इतनी मोटी गड्डी दे के आया था मुख्यमंत्री जी को, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में लागू है, सब प्रूफ मैं दे करके आया था। तो इसके लिए बस यही संदेश था, तैयार रहिए। और मैं एक लिंक दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम का, उसमें ऑलरेडी 400-500 लोग जुड़े हुए हैं ईडब्ल्यूएस के, आप भी जुड़ जाइए। अकस्मात स्थिति में हम लोग जो है कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, खास करके जब हमें आरओ एआरओ में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी भाई बहन जो फॉर्म 2023 में नहीं भर पाए हैं, वे लोग, लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम का, 400-500 लोग हैं वहां पर, जुड़िए। और ऐसी स्थिति आने पर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलेंगे और लिंक को दोबारा रीओपन कराया जाएगा, जैसे एमपीपीएससी में हुआ, शिक्षक भर्ती में हुआ, दरोगा की वैकेंसी आई तो उसमें हुआ, जैसे यूपीएससी में होने वाला है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ भी एंट्री लेंगे और अपने उज्जवल भविष्य को, सपने को साकार करेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं। उम्र क्या है, 40 साल, 35 साल, 50 साल, 45 साल, कोई मतलब नहीं है। हमें अवसर दीजिए। रिटायरमेंट तो हमारा 65 साल, 62 साल, 63 साल जो भी निर्धारित किया है होना ही है। तो अवसर चाहिए, कोई भीख नहीं मांगा जा रहा है, ये अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, इसे हमें देना चाहिए। इसलिए सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग एकत्र होइए, एक जगह इकट्ठे होइए। मैं तो उम्मीद वैसे करता हूं कि सरकार ही कर देगी और लोक सेवा आयोग ही अब स्वयं कर देगी, स्वतः संज्ञान लेते हुए। तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था तो फिलहाल यही है। लेकिन